जय हिंद दोस्तों, मैं गोपाल पांडे आप सबको एग्जाम वेयर के होमवर्क सीरीज श्रृंखला में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 11वां दिन और हम लोग प्राचीन भारत ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें क्रमवार वंश देखें, पुस्तक देखें और वैदिक काल देखें, जैन धर्म, बौद्ध धर्म देखें, मौर्य काल देखें, मौर्योत्तर काल देखें, गुप्त काल देखें और गुप्तोत्तर काल देखें। इसमें कुछ प्रमुख वंश हैं, उनके बारे में हम लोग जानकारी बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोगों ने ली होगी। लूसेंट और क्राउन से, लूसेंट और क्राउन में बेहतरीन प्रश्न है, जिसकी व्याख्या अभी जो कल हुआ था संडे को जेपीएससी झारखंड पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 4 क्वेश्चन प्राचीन भारत से थे, जिसमें लूसेंट और क्राउन से 3 क्वेश्चन फिक्स थे। एक क्वेश्चन था जो कंसेप्ट बेसिस था, ऑप्शन बेसिस था। चारों क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन था, स्क्रीन पर आप देखिए क्वेश्चन आ गया, आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया। ये वंश की सजावट है। पहला है सातवाहन, दूसरा है वाकाटक और तीसरा है चालुक्य वंश। इसमें सीरीज दिया हुआ था कि आप लोग सजाइए इसको क्रमवार, जिसे आप लोगों को बता दिए थे क्रमवार पढ़ लीजिएगा। तो उसी में से देखिए सैटरडे को बताए थे, संडे को क्वेश्चन फंस गया। तो हम लोग इससे पता चलता हम लोग का ट्रैक बहुत सही है। इसका आंसर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है अशोक का जो शिलालेख है, क्वेश्चन दिया देख पढ़िए। अशोक का शिलालेख है जो उत्तर पश्चिमी प्रांत में कौन सी लिपि में था। ये बुक का भी स्क्रीनशॉट अगर आप लोग कहेंगे तो दे सकते हैं कि ये कहाँ दिया हुआ है। लूसेंट में सबसे नीचे दिया हुआ है अफगानिस्तान में ब्राह्मी लिपि, अरमाइक लिपि अफगानिस्तान में और खरोष्टी लिपि उत्तर पश्चिमी प्रांत में। ठीक है, तो लूसेंट क्राउन से 4 प्रश्न में 3 प्रश्न है। एक कॉन्सेप्ट बेसिस है, समझ गए। वो कॉन्सेप्ट बेसिस ऐसा प्रश्न है, शैव संतों ने क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए शैव संतों ने जो लिखा था लेख, उसको 5वां वेद के ग्रंथ, मतलब 5वां वेद को क्या कहा जाता है, मतलब किसने कहा था। तो इसमें ऑप्शन है, जैसे शैव संत के 4 ग्रंथ हैं, शैव संप्रदाय, आगम ग्रंथ और एक तिरुमय ग्रंथ, एक याद नहीं आ रहा है, जो तिरुमय है ऑप्शन सही है। तो हम लोग ट्रैक हम लोग का दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रहा है। इससे घबराहट आप लोगों की नहीं होनी चाहिए कि हम लोग का ट्रैक इधर उधर गड़बड़ा रहा है। दोस्तों, आज का होमवर्क है मध्यकालीन स्टार्ट होगा, समझ गए। मध्यकालीन में आप लोग देखेंगे अरबों का आक्रमण, बढ़िया से पढ़िएगा। क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से यहाँ से पूछता है महमूद गजनवी और गोरी के बारे में। ये कौन से वंश के थे, कहाँ से आए थे, कौन से दर्रे से आए थे, ठीक, कब आक्रमण किया, किसके साथ किया, ऐसे प्रश्न आते हैं। किस उनके साथ कौन आया था और कहाँ के राजा को कैसे पराजित किए थे, कब पराजित किए थे, समझ गए। सबसे पहले मोहम्मद गजनवी कब आए थे, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था, ये सब प्रश्न उठते हैं एग्जाम में। दोस्तों, हम लोग की तो हिस्ट्री बेहतरीन ढंग से चल रही है, लेकिन आज से ऐड करेंगे साइंस, ठीक। लूसेंट और क्राउन से साइंस भी ऐड होगा, क्योंकि 80 दिन में 80 प्लस स्कोर करके दिखाना है हम लोगों को। तो लगभग 4 से 5 नंबर फिक्स हो गया, अगर प्राचीन भारत आप लोग मन से पढ़े होंगे तो। ठीक है, मध्यकालीन हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। बहुत ध्यान से शीघ्रता बनाकर एकदम पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से अटकता है, फंसता है। प्राचीन काल में तो एकदम ऐसा क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा आसान भी पूछता है, 1-2 क्वेश्चन ऐसा रहता है कि फंस जाएगा, और जो बनाता है उसका मेरिट निकल जाता है। तो ऐसा बात है कि हम लोग सोचेंगे नहीं कि इधर उधर कहाँ बिगड़ रहे हैं, समझे। तो यही बात हम लोग मध्यकालीन से अब स्टार्ट करेंगे, मोहम्मद गजनवी और गोरी से। ये रहा इतिहास का लूसेंट और क्राउन से आप लोगों को होमवर्क, जो पेज नंबर यहाँ दिया हुआ है। हम लोग अब साइंस ऐड करने वाले हैं लूसेंट और क्राउन से। आज आप लोगों का साइंस से होमवर्क है
इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, कुछ उसके वर्ग, ठीक, और जीवधारियों का वर्गीकरण जो पेज नंबर दिया हुआ है आप लोग, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, मतलब उसके विभाग, पोमोलॉजी, हिप्टोलॉजी, सर्पेनोलॉजी, ये सब आप लोग याद कर लेंगे। और जीवधारियों का वर्गीकरण, ये है लूसेंट और क्राउन से होमवर्क। अब हम लोग पढ़ते हैं करेंट अफेयर्स की तरफ। करेंट अफेयर्स हम लोग स्पीडी से अगस्त माह तक ख़त्म कर चुके हैं और विशेष महिलाएं और योजनाएं कंप्लीट कर चुके हैं। आज आप लोग कंप्लीट करेंगे स्टडी आईक्यू का जनवरी का सेकेंड वीक और स्पीडी से सैन्य अभ्यास। क्या कंप्लीट करेंगे? संयुक्त सैन्य अभ्यास। किसके साथ कौन लड़ा, कहाँ लड़ा और किस माह में लड़ा, किसके साथ लड़ा, कहाँ अभ्यास हुआ और कब लड़ा। क्योंकि एक अमीन का एग्ज़ाम था, उसमें पूछ दिया था, क्या पूछ दिया था, एमफैक्स युद्ध अभ्यास, जो तीनों सेनाओं का युद्ध अभ्यास है, कहाँ और कब हुआ। तो ऐसे प्रश्न आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि बिहार दरोगा लगता है कुछ करंट अफेयर्स पर पैटर्न चेंज करेगा। ठीक है दोस्तों, संयुक्त सैन्य अभ्यास कब, कहाँ और किसके साथ, ये दिमाग में धर कर याद करेंगे। अब आती है स्पीडी साइंस की बारी। स्पीडी साइंस हम लोग 50 पेज तक कर चुके हैं। आज आप लोगों का होमवर्क है 50 से 55 पेज तक। दोस्तों आप लोग बहुत ही धैर्यपूर्वक होमवर्क कंप्लीट कीजिए, निरंतरता बनाए रखें। निरंतरता ही जीवन की एक संतुति है। याद रखिएगा, जो निरंतरता बनाया है ना, रिजल्ट के दिन वही फोड़ेगा। जब फोड़ दिया, जो तोड़ दिया वो फोड़ दिया। निरंतरता बनाए रखें। दोस्तों होमवर्क कंप्लीट कीजिए, बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।